आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीनं देशामध्ये जो मॉब लिंचिंगचा प्रकार चालू आहे त्याच्या विरोधामध्ये आज आम्ही हे आंदोलन या ठिकाणी घेतलेलं आहे. या पाच औरंगाबाद शहरामध्ये नव्हे तर पूर्ण देशामध्ये, भारत देशामध्ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीनं हे आंदोलन घेत आहोत. आज सांगायचं की देशामध्ये एका विशिष्ट समाजाला, मुस्लिम समाज असेल, एसटी समाज असेल, एसटी समाज असेल, अल्पसंख्याक असेल, ओबीसी असेल, या सर्व समाजावरती RSS आणि त्यांची पिढावळ जे मनुवादी फाशीवादी सोच ठेवणारे जे लोक आहेत, या सर्वांनी मिळून एक फार मोठं षडयंत्र या देशामध्ये सुरू केलेलं आहे. आणि या षडयंत्राच्या माध्यमातून त्यांना या देशामध्ये आधारता माजवायची आहे. त्यांचा आम्ही तीव्र शब्दामध्ये निषेध करतो. या देशामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था जो प्रश्न आहे हा त्यांनी कुठंतरी टांगणीला ठेवून या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये असेल, देशामध्ये असेल, हिट अँड रनचे जे प्रकरण होत आहेत, इथल्या ज्या सत्तेमध्ये असणारे लोक आहेत यांच्याच मुलांकडनं हे प्रकरण होते. त्या सगळ्या प्रकरणाला पाठीशी घालून आणि पाठीशी घालून या देशामध्ये त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करावं या उद्देशानं हे मॉब लिंचिंगचे प्रकार यामध्ये होत आहेत. तसंच मनसेचे नेते प्रकाश महाजन यांनी जी लाडकी बहीण योजना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केलेली आहे, या लाडकी बहीण योजनेमध्ये मुस्लिम महिलांना वगळावं असं हे विधान केलं. या विधानाचाही आम्ही तीव्र शब्दामध्ये निषेध, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तीव्र शब्दामध्ये निषेध करत आहोत. जर सत्तेमध्ये भाजप असेल, शिवसेना शिंदे गट असेल, राष्ट्रवादी अजित पवार गट असेल, मनसे राज ठाकरेचा गट असेल, जर तुम्ही मुस्लिम महिलांच्या विरोधामध्ये, अल्पसंख्याक महिलांच्या विरोधामध्ये असं जर विधान करणार असेल तर हा एक निंदनीय प्रकार आहे. त्या निंदनीय प्रकारचे आम्ही तीव्र शब्दामध्ये निषेध करतो. आणि आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांना या संदर्भामध्ये लवकरच एक निवेदन देऊन आमच्या मुस्लिम महिलांच्या विरोधामध्ये वक्तव्य करणाऱ्या प्रकाश महाजनावर योग्य ती कारवाई करावी अशी आम्ही मागणी करून जे देशामध्ये जो मॉब लिंचिंगचा प्रकार चालू आहे हा प्रकार कुठेतरी बंद व्हावा अशी आम्ही मागणी करतो. आणि त्याचा आम्ही तीव्र शब्दामध्ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI निषेध करतो. आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI का औरंगाबाद के अंदर रोशन गेट पे ये आंदोलन जो रखा जा रहा है, आज पूरे देश के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रही है. पूरे मुल्क के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर SDPI अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जो है तो सड़कों पर है. परसों के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारा आंदोलन हुआ था, उसी के कड़ी के तहत आज औरंगाबाद में हो रहा है. ये आंदोलन का मकसद ये है कि देश के अंदर जो लोकसभा इलेक्शन खत्म हुआ, लोकसभा इलेक्शन के बाद से लगातार पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जो है तो लिंचिंग की घटनाएं हो रही है. मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हुए लोगों की लिंचिंग हो रही है, दलित समाज से जुड़े हुए लोगों की लिंचिंग हो रही है, क्रिश्चियन समाज के से जुड़े हुए लोगों की लिंचिंग, झूठे इल्जाम लगाकर, गलत इल्जाम लगाकर जो है तो इनकी लिंचिंग की जा रही है. ये लिंचिंग के वाकयात जो है तो तीसरी मर्तबा मोदी की हुकूमत आने के बाद हो रही है. साथ ही साथ देश के अंदर जो है तो एक बुलडोजर कल्चर निकल कर आया है. बुलडोजर जो है तो सरकारें जो है तो इंसाफ के नाम पर या जो है तो मुजरिमों को सजा देने के नाम पर बुलडोजर चला रही है. हमारे भारत देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है. संविधान के अंदर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है. लोकतंत्र के अंदर बुलडोजर कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता. बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ जो है तो हिटलरवाद का प्रतीक है, हिटलरवाद की निशानी है बुलडोजर. बुलडोजर से कभी भी इंसाफ नहीं हो सकता, बल्कि मजलूमों को डराया जा सकता है, मजलूमों को धमकाया जा सकता है और ये बताया जा सकता है कि इस देश के अंदर अगर सरकारों से जुड़े हुई सोच और विचार के खिलाफ में एक लफ्ज बोलेंगे तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर जो है तो बुलडोजर चलाया जाएगा. पूरे देश में जितने भी बुलडोजर चले हैं, आपको मालूम होना है 99.99% सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के ऊपर चले हैं. इसका मतलब साफ है कि जो लोग
चाहे वो यूपी सरकार हो, चाहे वो एमपी सरकार हो, या फिर महाराष्ट्र से जुड़े हुए कई बुलडोजर की घटनाएं हो, ये तमाम बुलडोजर की घटनाएं सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक पॉलिटिक्स के लिए जो है तो की जा रही है। यहाँ पर इंसाफ की कोई मंशा नहीं है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना कोई नियत नहीं है। सरकारें अपनी राजनीतिक फायदे के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसका जो है तो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि भारत देश के अंदर बुलडोजर कल्चर तो फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। ये भारत देश का रास्ता नहीं है, ये रास्ता जो है तो इजराइल जैसी फांसीवादी सोच रखने वाली ज़हनियत का एक रास्ता है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारत के अंदर जो हुकूमतें हैं ये इजराइल की फांसीवादी रास्तों को जो है तो अपना रही है। हम इसकी जो है तो कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही साथ पूरे देश में हेट क्राइम जो है तो बढ़ रहा है, नफरत की सियासत, नफरत की बयानबाजियां, नफरत के जो है तो स्पीचेस आए दिन आ रहे हैं। खास करके मुस्लिम समाज और इस्लाम धर्म से जुड़कर झूठे मुद्दे को लेकर फाल्स प्रोपेगेंडे फैलाकर और झूठा इतिहास बताकर जो है तो नफरत हेट क्राइम जो है तो किए जा रहे हैं। भारत में हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेट क्राइम के ऊपर 100 मोटिव एक्शन लेने की जो है तो बात कही है, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो जो है तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली हो, यहाँ पर हेट स्पीचेस दिए जा रहे हैं, नफरत की बयानबाजी की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से एक भी 100 मोटिव एक्शन आज तक जो है तो नहीं लिया गया। वजह यही है कि चाहे ये लिंचिंग के मामले हो, चाहे ये हेट क्राइम के मामले हो, ये सारे मामलों के पीछे खुले तौर पर सत्ता में बैठी हुई बीजेपी के जो सपोर्टर है वो संघ परिवार इसके पीछे है, संघ परिवार से जुड़े हुए बजरंग दल इसके पीछे है, संघ परिवार से जुड़े हुआ वीएचपी इसके पीछे है। इसलिए सत्ता में बैठे हुए लोग इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये लोग खुलकर मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ जो है तो नफरत भी फैला रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर लिंचिंग की घटनाएं कर रहे हैं। हम एसडीपीआई वाले ये आंदोलन के जरिए से साफ इशारा दे रहे हैं यहाँ के फांसीवादियों को, यहाँ के गुंडा सिपत लोगों को, यहाँ के आतंकवादियों को हम साफ ये अल्फाज में ये बताना चाहते हैं कि भारत देश में कांग्रेस चुप रह सकती है, भारत देश में राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी चुप रह सकती है, भारत देश में शिवसेना चुप रह सकती है, लेकिन याद रखो इस धरती पे बहादुरों की एक पार्टी है, इंसाफ पसंद वाले लोगों की एक पार्टी है, वो पार्टी का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, एसडीपीआई है। ये हमारे आंदोलन आज सिर्फ एक सिंबॉलिक आंदोलन है। याद रखो अगर ये बंद नहीं हुए तो इसको किस तरह से रोका जाएगा और कैसे रोका जाएगा इसको अच्छी तरह से हम जो है तो जानते हैं। आने वाले वक्तों में चाहे हमारे खिलाफ में पूरे विपक्ष क्यों ना हो, चाहे पूरे पार्टियां क्यों ना हो, संघ परिवार पूरा हमारे खिलाफ क्यों ना हो, हमारे पीछे ईडी और एनआईए के जो है तो एजेंसियां क्यों ना लगा दिया जाए, लेकिन याद रखो भारत की जनता के ऊपर हम जुल्म और सितम होने नहीं देंगे। हम भारत के संविधान के खिलाफ साजिशें होने नहीं देंगे। चाहे हमको ये रोशन गेट का आंदोलन हमारी जिंदगी का आखिरी आंदोलन क्यों ना हो, इसके बाद हमारे ऊपर एनआईए आने दो, इसके बाद हमारे ऊपर एनआईए आने दो, ईडी आने दो, जो एजेंसी आने दो, क्योंकि हम मानते हैं कि ये सारी सजाएं हमारे लिए सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम इस देश की जनता के लिए खड़े हो रहे हैं। हम किसी लाडली बहन का योजना का कैंप लेके नहीं है बैठे यहाँ पर, हम किसी घरकुल योजना का फॉर्म भरने के लिए लोगों को जमा नहीं करे, हम लोगों को इसलिए जमा करे हैं क्या कि तुमको इज्जत से जीना है, इज्जत के साथ रहना है, तुमको तुम्हारे अधिकारों के साथ रहना है, नाइंसाफी सहन नहीं करना है। इंसाफ के लिए, न्याय के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये बातों को लेकर हम जो है तो भारत की जनता के साथ में है। हमारा विश्वास है कोई साथ रहे या ना रहे, भारत की जनता हमारे साथ में है, भारत का संविधान हमारे साथ में है और ये हमारे हाथों को मजबूत करते रहेगा और हमें हौसला देता रहेगा।